हेलो एंड वेलकम टू IIT 1729। इस सेशन में हम लोग JEE मेंस 2026 के सेशन 2 में पूछा गया मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दिया है लेट mod of a equal to 2 and mod of b equal to 3, then the maximum value of 3 times mod of 3a plus 2b plus 4 mod of 3a minus 2b। यानी यहाँ जो दिया हुआ वैल्यू है इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसका क्या निकालना है? हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए हमें वैल्यू क्या दिया है, मोड ऑफ a इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। जब जैसे x ऑफ मोड इक्वल टू a होता है तो x की वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस a होता है। ठीक है, यानी कि मोड ऑफ x इक्वल टू अगर 2 होगा तो x की वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा। इसमें क्या होता है, एक्चुअली केस 2 होता है, यानी x एक बार पॉजिटिव हम कंसिडर करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और x लेस देन इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं। इन दोनों केस से ऐसा आता है। ठीक है, तो हमें इसी कंसेप्ट का यूज करना है कि मोड ऑफ x इक्वल टू 2 है तो इसको ऐसे लिखेंगे। पहला चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो मोड ऑफ a और मोड ऑफ b है, तो इसके जो पॉसिबल वैल्यू है वो पॉसिबल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे a की 2 पॉसिबल वैल्यू होगी, +2 -2, उसी तरह से मोड ऑफ b इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, तो b के भी 2 पॉसिबल वैल्यू होंगे +-3। तो a और b के इस तरह से पॉसिबल टोटल 4 वैल्यू बनेंगे। ठीक है, और उस चारों वैल्यू पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। जो मैक्सिमम होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए a के अगर हमने अभी जस्ट देखा कि a का वैल्यू दो था +-2, उसी तरह से b का वैल्यू था +-3। तो एक केस बनेगा a का वैल्यू +2 हो और b का वैल्यू कितना हो, +3 हो। ठीक है, एक ये केस बनेगा। तो इस केस में हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम प्लस, और b का वैल्यू 3 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6। मोड का मोड रखना है +4, इसके बाद फिर मोड 3 में अगर हम फिर a का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू b का वैल्यू 3 है तो 3 हमने यहाँ पर रख दिया। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 12। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 6 और 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0 + 0, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। 12 इंटू 3 36। ठीक है, 36। तो इसी तरह से हम दूसरा, अगर हम एक केस ऐसा बनेगा a का वैल्यू +2 है और b का वैल्यू क्या है, -3 है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस। अब देखिए यहाँ पर a पॉजिटिव है तो ये तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए 2 में -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6। ठीक है, +4 इंटू, इसके बाद क्या है, 4 है, 3a - 2b। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पर है -2। ठीक है, और b का वैल्यू -3 है तो इसमें हम लोग -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये 6 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 + 6 मतलब 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 मतलब 48, 48 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक केस और बनेगा, a इक्वल टू -2 और b का वैल्यू क्या होगा, +3। ठीक है, तो इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मोड। देखिए मोड के अंदर में कुछ भी रहेगा, जैसे -2 है, इसको मोड से बाहर निकालेंगे +2 होगा, और मोड के अंदर में अगर +2 है तो ये +2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कंसेप्ट का यूज करना है, और ये जो दिया हुआ वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। इस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आप गलत आंसर दे देंगे। ठीक है, और गलत भी ऑप्शन में रहता है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे अभी, तो -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -6, और +3 रखेंगे तो +6, इसके बाद 4 इंटू मोड 3 में -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -6, और -2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 12 -12 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -12 यानी 4 मोड ऑफ -12, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 48 आ गया। एक लास्ट ऑप्शन और बनता है, a इक्वल टू कितना रखना है, -2
और बी का वैल्यू भी माइनस हो, यानी दोनों निगेटिव हो, तब क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3 mod ऑफ, दोनों निगेटिव लेंगे तो -6 और -6, ठीक, +4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये वाला पहला वाला टर्म क्या आ जाएगा, 3 × 6 -6 हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +6 इक्वल टू। तो देखिए अब क्या है कि ये +6 -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा 3 और mod ऑफ -12। अब मोड से बाहर निकालेंगे -12 को, तो ये हो जाएगा +12, तो ये हो जाएगा 3 × 2 36। अब देखिए ये टोटल 4 केसेस बना और इन चारों केसेस में हम देख रहे हैं कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ये 48 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका फाइनल आंसर पहुँच सकते हैं, 48 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें रिमेंबर करना है, अलग अलग फार्मूलाज वगैरह होता है वो रिमेंबर करके, तो उसमें आप कई बार मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको सिंपल आप बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।